हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 26 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप लोग पुराने वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर लर्न कर रहे होंगे और वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको वोकैबुलरी को क्रैक करने में मदद करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि है आर्टफुल। क्या है? आर्टफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक विशेषण है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा कुशल। कुशल लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, या फिर जैसे कि हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, हम शॉर्ट हैंड की भी तो हमारी एक स्किल है, स्किलफुल है, हम बहुत ज़्यादा कुशल है शॉर्ट हैंड लिखने में। तो वही जिसके अंदर कोई भी चीज़ पहले से हो या फिर उसने सीख कर अपने अंदर करी हो, उसको बोलते हैं स्किलफुल व्यक्ति। क्लेवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, स्किलफुल है, स्पेशली इन अ कनिंग और डिसेप्टिव वे। किस चीज़ में? स्पेशली किस में? कनिंग, बहुत ज़्यादा चालाक है, या फिर डिसेप्टिव मतलब धोखा देने में, इस तरीके से। कनिंग है, क्राफ्टी है, धूर्त है। क्या है? धूर्त है। स्लाई है, स्लाई। श्रीव्ड है, श्रीव्ड। क्या है? श्रीव्ड है। और क्या बोल सकते हैं? डेवियस है, देवी के रूप में आता है और बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। कैसे याद कर लीजिए? देवी के रूप में आती है और पागल बनाकर चली जाती है। बहुत ज़्यादा चालाक है वो। आर्टफुल, उसकी आर्ट इतनी अच्छी है कि वो बहुत स्किलफुल है आर्ट में। ऐसे याद कर लीजिए, आर्टफुल है, स्किलफुल है, क्लेवर है, चतुर है, चालाक है, कुशल है। द लॉयर्स आर्टफुल आर्ग्यूमेंट्स परसुएडेड द ज्यूरी टू रिकन्सिडर द केस। अब परसुएड का मतलब मैंने कराया है। देखिए, कई बार सेंटेंसेस में वर्ड्स निकल आते हैं। परसुएड का मतलब क्या होता है? जो अपनी बातों में फंसा ले, अपनी बातों में उसे घुमा ले। मतलब मैं हूँ, कोई सामने वाला मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करता है, चालाकी में इतनी आर्ग्यूमेंट चल रही है, मान लो उसमें। जैसे इसमें देख लीजिए, लॉयर जो है, वकील की जो आर्टफुल आर्ग्यूमेंट। कैसी आर्ग्यूमेंट? आर्टफुल। मतलब वो इतनी चालाकी से जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बहस कर रहा था कुशल तरीके से। ज्यूरी को, जो ज्यूरी मेंबर्स थे, वहाँ पर जो मेंबर्स बैठे हुए थे, उनको मना लिया। क्या करने के लिए? केस को दोबारा रिकंसिडर, पुनः देखने के लिए, एक बार उस पर पुनः विचार करने के लिए उसने अपने उनको ज्यूरी को मना लिया। परसुएड के सिनोनिम्स बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है आज का इम्पल्सिव। क्या वर्ड है? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे एकदम से कोई भी काम कर देना। बिना सोचे समझे। कैसे? बिना सोचे समझे फैसला लेना, इम्पल्सिव वे में। कई बार आपने कहा होगा ना, अरे इम्पल्सिव वे में उसने एकदम से ये काम कर दिया। इम्पल्सिवनेस में उसके अंदर कोई भी काम कि ऐसे के बोल देते हैं। हमारे मम्मी पापा जैसे हम लोग सुन गए थे, अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसने तो एकदम से ही बिना कुछ सोच समझे उसको पैसे दे दिए, सोचा भी नहीं कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा। ऐसे लर्न कर लीजिए। इम्पल्सिव है, उसकी पल्स बढ़ गई एकदम से, तो उसने कुछ सोचा ही नहीं, एकदम से सरेंडर कर दिया, ऐसे बोल दीजिए। पल्स बढ़ गई तो एकदम से बिना सोचे समझे उसने काम कर दिया। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, गहरी मतलब बिल्कुल केयरफुली, ध्यानपूर्वक, ना सोचकर, ऐसे ही उसके मतलब किसी भी कोई सिचुएशन है, उसके परिणाम को ना देखते हुए, उस पर परिणाम पे ना विचार करते हुए एकदम से कोई भी काम कर देना, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। आवेगशील बोल देते हैं, आवेगशील। अब आवेगशील आप लोग को समझ आएगा नहीं, इसलिए आप ये याद कर कि बिना सोचे समझे कोई भी जवाब दे देना, जवाब दे देना, कोई कार्य कर देना। रैश, रैश में ऐसे बोलिए, तैश में आकर उसने कह तो दिया पर अब नहीं होता उसे, अब उससे झेला नहीं जाता। ऐसे याद कर लिए, तैश तैश। तैश में आकर उसने काम कर तो दिया पर अब उससे झेला नहीं जाता। रैकलेस, रैकलेस। नेकलेस खो दिया उसने, नेकलेस खो दिया। ऐसे पे कहीं रख देती है, बिना सोचे समझे कहीं भी रख देगी तो खो ही जाएगा, तो नेकलेस, रैकलेस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस अचानक से कर देना, जल्दबाजी में कर देना। ओके, उतावलेपन में कर देना। क्या? उतावलापन या फिर जल्दबाजी में कर देना। ओके, असंयमित, हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दीबाजी में। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल, जो कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो भी लिख सकते हैं आप। शी मेड एन इम्पल्सिव डिसीजन टू बुक अ वेकेशन विदाउट चेकिंग हर शेड्यूल। उसने एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया टिकट, वेकेशन का जो वेकेशन बुक करने के लिए। मतलब उसने अपनी छुट्टियां चेक नहीं करी कि उसकी छुट्टियां हैं भी, शेड्यूल बिना देखे, अपना शेड्यूल नहीं देखा कि छुट्टियां हैं, कि काम कितना है, कुछ नहीं। और एकदम से ही बिना सोचे समझे उसने वेकेशन के लिए, छुट्टियों पर जाने के लिए बुक कर दिया। ओके, तो ये कैसा डिसीजन हुआ उसका? इम्पल्सिव। थर्ड वर्ड है आज का ग्रोटेस्क्यू। क्या वर्ड है? ग्रोटेस्क्यू, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा विचित्र, ऑकवर्ड। ये तो आपको ऑकवर्ड से समझ आएगी, ऑकवर्ड है बहुत ज़्यादा ना, वर्ड से ही लग रहा है कि कैसा वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। तो इसमें स्पेलिंग ही कैसी है इसकी? विचित्र सी है, विकृत सी है। कैसी है? विकृत है, बहुत ऑकवर्ड है। कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा अगली है, अभद्र है, मतलब गंदा है। डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉमिकल वे में भी है, मतलब हास्यपद भी है। बिजरे है, बिजरे ऐसे बिजरे। मॉन्स्ट्रस है,
डिस्टॉर्टेड है, क्या है, डिस्टॉर्टेड है। हास्यपद भी बोल देते हैं, कॉमिकल वे में, कैसा, हास्यपद। या फिर आप कह सकते हैं अजीब है, अजीब तो सिंपल भाषा में याद कर लीजिए, अजीब है। और क्या याद कर सकते हैं, इसमें वियर्ड याद कर सकते हैं, वियर्ड है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। फ्रिकिश, फ्रिकिश वर्ड आया हुआ है, फ्रिकिश। डिस्टॉर्टेड भी पूछा गया है, ये वर्ड तो आते रहते हैं काफ़ी। द ओल्ड हाउस हैड ग्रोटेस्क स्टैच्यूज दैट फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। जो पुराना घर था उसमें बहुत विचित्र अजीबोगरीब तरीके के स्टैचू थे, जो वहाँ पे पुतले लगे हुए थे, बहुत अजीबोगरीब थे, जो बच्चों को फ्राइटेंड मतलब डर गए थे, जिससे देखकर बच्चे डर गए थे। ओके, फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का, कॉडल। क्या वर्ड है, कॉडल, जो कि एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है, एक होता है कडल करना भी होता है, और कॉडल वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है जिसमें मतलब है ज़्यादा ध्यान देना, किसी पर बहुत ध्यान देना, ज़्यादा, एक सेकंड, ज़्यादा ध्यान देना, किसी को ज़्यादा लाड प्यार दिखाना, जैसे मम्मी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं, उसको ही बोलते हैं टू ट्रीट समवन विद एक्सेसिव केयर और काइंडनेस। किसी को अच्छे से ऐसा ट्रीट करना, ऐसा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा केयर, ध्यान देना, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक ध्यान देना, और बिल्कुल नर्म तरीके से। पैम्पर करना, पैम्पर करना बहुत सुना होगा, पैम्पर ऐसे याद कर लीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम पैम्पर्स लगाते हैं जब वो शूशु पॉटी के लिए, उनके लिए। ऐसे आपको ज़्यादा माइंड में, दिमाग में देगी अगर मैं थोड़ा वैसे बोलूँगी तो, कि जब मम्मियाँ जो होती हैं उनकी पैम्पर्स लगाती हैं, क्यों, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं, ऐसे याद कर लीजिए, उनकी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए पैम्पर लगाती हैं कि वो कहीं भी ऐसे ही पॉटी ना कर दें। स्पॉइल, इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देना। दुलारना एक वर्ड होता है, बहुत सुना होगा, दुलारना। अब देखिए, स्पॉइल, स्पॉइल से क्या हो गया, बिगाड़ दिया बिल्कुल। अब ज़्यादा जब देखा नहीं, कहते हैं अरे इसकी मम्मी ने इसको बिगाड़ दिया है, पापा अधिकांश सबके घर में बोलते हैं कि अरे इसको तो मम्मी ने इसकी बिगाड़ दिया है, मेरा बेटा करके ऐसे स्पॉइल कर दिया बिल्कुल। इंडल्ज हो जाना, बिल्कुल उसी में घुसे रहना, बिल्कुल ओवर प्रोटेक्ट करना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सुरक्षा देना, उसको ध्यान देना उस पर। बेबी समझना, बिल्कुल बच्चा समझना उसे, ऐसे याद कर लीजिए। पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन विद लव बट नॉट कॉडल दैम टू मच। पेरेंट्स को अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए प्यार के साथ, मतलब प्यार से उनको समझाना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार, लाड प्यार नहीं दिखाना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओके, फिफ्थ वर्ड है एलिगेंट। ये वर्ड तो सबको पता होना चाहिए, एलिगेंट वर्ड तो आजकल सब इतना ऑनलाइन भी रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें भी कितना आता है, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार। एक वर्ड देखते हैं हिंदी कैसे अच्छे से लिखते हैं, इस पर क्या लिखते हैं, शानदार। दोबारा से लिख के देखते हैं, देखें राइटिंग साफ़ हो रही है नहीं हो रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हिंदी सही लिख रही हूँ। शानदार, ओके, बहुत ज़्यादा सुंदर, ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेसफुल है, स्टाइलिश है। ये तो बताने की, एलिगेंट वर्ड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने तब भी डाल दिया इसमें। अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा, देखने में बहुत सुंदर है, स्टाइलिश है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, या फिर उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेसफुल है। सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड वो लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो बहुत तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार रहते हैं, बिल्कुल रिफाइंड होता है। क्लासिक, क्लासी बोलते हैं, क्लासिक लुक दे रहा है, बिल्कुल क्लासिक लुक दे रहा है। स्टाइलिश, ग्रेसफुल, एलिगेंट। शी वॉकड इन टू द रूम वियरिंग एन एलिगेंट ब्लैक गाउन। शी वॉकड, किस में गई, वो एक रूम में गई, कि रूम में जब वो आई तो उसने क्या पहन रखा था, एक एलिगेंट ब्लैक, स्टाइलिश, याद कर लीजिए, एलिगेंट ब्लैक कलर की गाउन पहन रखी थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी। सिक्स्थ वर्ड है आज का, एक्स्ट्रावेगेंट। क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब, जो कि एक एडजेक्टिव है। अगर आप लोग को कहीं भी लगे कि मुझे कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम आपने ये चीज़ गलत बोल दी है, मैं उसको करेक्ट कर दिया करूँगी। बहुत अत्यधिक मात्रा में होना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि मतलब होता है फिजूल खर्ची। अब आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोग पुराने क्लासेस जो भी देख रहे हैं तो इसका मैंने अपोजिट वर्ड कराया था, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया था, ये समझाया था कि बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, इकोनॉमिकल है बहुत ज़्यादा। स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फिजूल खर्ची करना, और बहुत ज़्यादा लग्जीरियस, अपने आप को लेविश रहना, बहुत ज़्यादा वो दिखाना, कैसा कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। हाँ, लेविश कौन होते हैं, लेविश लोग जो अपने आप को शान शौकत में रहने वाले, ओके, शान शौकत में रहने वाले। अपव्ययी हैं, बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं, क्या करते हैं, अपव्ययी हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। लेविश, एक्सेसिव, वेस्टफुल, वेस्ट करना। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट भी वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, अत्यधिक खर्च करते हैं।
और कॉस्टली, लेविश, एक्सेसिव। द सेलिब्रिटीज वेडिंग वॉज एन एक्सट्रावेगेंट अफेयर विद द फायरवर्क्स एंड अ लाइव ऑर्केस्ट्रा। सेलिब्रिटी की जो वेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक फिजूल खर्ची थी, क्योंकि उसमें क्या था, फायरवर्क्स थे, आग से कुछ होता था, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, एंड अ लाइव ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा वो होती है जो डांसर्स वगैरह आती हैं, उसको पूरा एक स्टेज सजता है उनके लिए, पूरा ऑर्केस्ट्रा लगती है, काफ़ी सारी नए डांसर्स होंगी, वो डांस करेंगी इस तरीके से, वो एक फिजूल खर्ची होती है। इसकी कोई शादियों में वैसे आजकल ज़रूरत है ही नहीं, फालतू का उससे तमाशा ही होता है, तो वही कि ये एक फिजूल खर्ची है। ओके, 7th है आज का वर्ड गेट फ्लाई। क्या वर्ड है, एक सेकंड। 7th आज का वर्ड है गेट फ्लाई, जो कि एक नाउन है। क्या है, एक नाउन, जिसका मतलब होता है एक पर्सन हु परसिस्टेंटली अनॉयज और प्रोवोक्स अदर्स विद क्रिटिसिज्म और डिमांड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो परसिस्टेंट, कब बताइए, ये देखिए इसमें भी आया एक वर्ड परसिस्टेंट, इसको सिनोनिम्स लिखिएगा। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस वे में किसी को तंग करना, अनॉय करना, चिढ़ाना, प्रवोक करना। प्रवोक कभी कराया, इसको सिनोनिम्स लिखिए, या नहीं भी लिखे तो अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए पुराना कि हाँ क्या बताया था। प्रवोक करना, किसी को उत्तेजित करना है, अदर्स क्रिटिसिज्म करना, उसकी आलोचना करके या फिर डिमांड्स करके। अब ऐसे याद कर लीजिए इसको। परेशान करना, हिंदी तो लिखी नहीं मैंने, परेशान करने वाला, यहाँ लिख देती हूँ, परेशान करने वाला, तंग करने वाला। आलोचना करने वाला भी लिख देते हैं, आलोचना से हम परेशानी तो होंगे, इसलिए तो वो हमारी आलोचना करता है। न्यूसेंस, क्या है, न्यूसेंस। अच्छा, न्यूसेंस से कल मैंने क्या वर्ड कराया था, वो न्यूआंस वर्ड था। अगर आप लोग को याद है रिकॉल कर लीजिए माइंड में, तो आपको वर्ड लर्न होते रहेंगे। एजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा किसी को एजिटेट करना, जबरदस्ती उसको परेशान करना, चिड़चिड़ाना। ट्रबल मेकर, जो परेशानी खड़ा करता हो उसको बोलते हैं। अनोयंस, क्रिटिक, प्रवोकर, प्रवोकर। द जर्नलिस्ट वॉज अ गेट फ्लाई, ऑलवेज क्वेश्चनिंग पॉलिटिशियंस अबाउट दियर प्रोमिसेस। तो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। परेशान करते हैं, कैसे परेशान करते हैं, बार बार क्वेश्चन करके नेताओं से, उनके जो उन्होंने प्रोमिसेस किए होते हैं इलेक्शन से पहले, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उसके बारे में पूछ पूछ कर। जो कि कोई भी पॉलिटिशियन अपने प्रोमिसेस को पूरा कहाँ ही करते हैं, भूल जाते हैं इलेक्शन के बाद कौन तुम कौन मैं। 8th वर्ड है आज का कॉन्स्टर्नेशन। क्या है, कॉन्स्टर्नेशन, जो कि एक नाउन है, संज्ञा, जिसका मतलब होता है भय, डर, या कह लीजिए आप घबराहट होना, घबराहट। फीलिंग ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी कब होती है, एग्जाम से पहले हमको एंजाइटी होती है, चिंता होने लगती है। डिसमय, टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड मतलब असंभव, असंभव नहीं, जो कि नहीं एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, वैसा कुछ होने वाला हो, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। अनएक्सपेक्टेड, अब कैसे, मान लीजिए मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, या आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपको लग रहा है नंबर आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जो हमने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, तो उससे चिंता तो होगी ना हमको। डिसमय हो जाना, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाना, पैनिक कर जाते हैं हम लोग जब कुछ ऐसा घटित होता है जो हमने सोचा ना हो। शॉक लग जाना, डिस्ट्रेस, कन्फ्यूजन, शॉक, डिसमय, सदमा लग जाना, शॉक में चले जाना। देयर वॉज कॉन्स्टर्नेशन अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन दे हर्ड अबाउट द सरप्राइज टेस्ट। देयर वॉज अ कॉन्स्टर्नेशन, किसके बीच कॉन्स्टर्नेशन हुई, स्टूडेंट्स के बीच। अचानक से घबराहट हो गई, सबको डर लग गया जब उन्होंने एक सरप्राइज टेस्ट के बारे में सुना। अब टेस्ट सरप्राइज हो रहे हैं तो भैया उन्हें पता थोड़ी था टेस्ट होने वाले हैं। 9th वर्ड है आज का इंडिक्ट। क्या वर्ड है, एक सेकंड। इंडिक्ट, जो कि एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। टू फॉर्मली एक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम, किसी व्यक्ति को पर आरोप लगाना, ठीक है, किसी जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए आरोप लगाना। टू फॉर्मली एक्यूज, किसी को एक्यूज करना उसके क्राइम के लिए, इंडिक्ट करना। चार्जेस लगाना, प्रोसिक्यूट करना, एक्यूज करना, अरेग्न करना, ब्लेम करना। क्या करना, ब्लेम करना। दोष 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 लगाना या दोषारोपण करना। सिंपल भाषा में बता दें जिससे आप लोग याद कर सकते हैं, अभियोग चलाना या अभियोग लगाना भी बोल सकते हैं। द बिजनेस मैन वॉज इंडक्टेड फॉर फ्रॉड आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। जो बिजनेस मैन था उसको क्या हुआ, उसके ऊपर किस चीज़ के चार्जेस लगे, उस पर आरोप लगाया गया फ्रॉड का, जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई उसके फाइनेंशियल, जो भी उसने फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया था, व्यवहार किया था फाइनेंशियली, जो उसके अकाउंट्स वगैरह जब चेक हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें पाया गया कि वो फ्रॉड करता है। एंड आज का लास्ट वर्ड है अकाउंट्रीमेंट्स। क्या वर्ड है, अकाउंट्रीमेंट्स, जिसका मतलब होता है साज सज्जा करना। अब साज सज्जा का क्या मतलब है, नहीं बताते हैं ना, साज सज्जा करना।
एडिशनल आइटम्स ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट्स यूजुअली फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एक्स्ट्रा मात्रा में किसी आइटम्स की, ड्रेस की हो या फिर इक्विपमेंट्स हो जो कि स्पेसिफिक किसी पर्पज़ के लिए मंगाई गई हो, उसको बोलते हैं। ठीक है। उपकरण, एक काउंटरमेंट्स उपकरण के लिए भी यूज़ होता है। इक्विपमेंट का मतलब भी उपकरण होता है। एसेसरीज़, एसेसरीज़ आप लोग को पता है, जो आपने देखा होगा, बोलते हैं कि मैम जूड़ा पार्लर वगैरह पे आप जाएं या कहीं भी जाते हैं हम दुकान पे भी खरीदने, शॉप्स पे, तो हम ये बोलते हैं कि हेयर की एसेसरीज़ दिखा दीजिए। ये चीज़ लड़कियां समझ सकती हैं, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा। हम जाके शॉप्स पर यही बोलते हैं कि हेयर की एसेसरीज़ दिखा दीजिए। अब एसेसरीज़ में क्या आती हैं, फ्लावर्स वगैरह लगाने के, बन बनाते हैं उस पर। इक्विपमेंट है, पैराफर्नेलिया भी होता है। क्या होता है? पैराफर्नेलिया। गियर है, आउटफिट भी बोल देते हैं, आउटफिट। एक्स्ट्रा आउटफिट रख के लेके जाते हैं, आउटफिट के साथ हम एडिशनल क्या क्या लेते हैं, ईयरिंग्स लेंगे, हेयर एसेसरीज लेंगे, हेयर पिन्स लेते हैं, ईयरिंग्स लेते हैं। द नाइट्स अकाउंटमेंट्स इंक्लूडेड अ शाइनिंग स्वर्ड एंड अ हैवी शील्ड। नाइट्स किसको बोलते हैं, अब ये बताइए। इसका के साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए से नाइट्स। योद्धा, योद्धा के पास क्या क्या होता है, कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं, अकाउंटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उपकरण। एक शाइनिंग, एक चमकती हुई तलवार, स्वर्ड माने तलवार। एक शील्ड होती है, शील्ड उसको बोलते हैं जो आपने देखा होगा मूवीज वूवीज में, जो उनके पेट पर पूरा कवर होता है लगा हुआ, जिससे कि जब तलवार वलवार पड़े या कुछ भी गोलियां बारूद जो भी फेंके जाए तो उनके उससे वो बच जाए शील्ड की वजह से। तो आज के हमारे 10 वर्ड्स तो हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सभी वर्ड्स का। आज का पहला वर्ड था, एक सेकंड, आज का पहला वर्ड था आर्टफुल। क्या वर्ड था? आर्टफुल, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चतुर होना, चालाक होना, कुशल होना, स्किलफुल होना, क्लेवर होना, कनिंग होना। उसकी आर्ट इतनी अच्छी है, आर्ट में इतना परफेक्ट है, वो बहुत आर्टफुल है, स्किलफुल है। सेकंड वर्ड है आज का इम्पल्सिव। क्या वर्ड है? इम्पल्सिव, कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे कर देना, उसके मतलब किसी की भी कोई भी परिस्थिति है, अचानक से हमने कुछ उसका फ्यूचर नहीं सोचा, उसका परिणाम नहीं सोचा। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस का आपको 2-3 वर्ड बता देती हूँ मैं, वहाँ नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। कॉन्सिक्वेंस के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते आफ्टर मैथ्स होता है परिणाम के लिए। एक वर्ड रिपरकशंस होता है। क्या होता है? लिख लीजिएगा ये, रिपरकशंस। स्पेलिंग में एक बार चेक कर लूँगी, रिपरकशंस। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुई हो तो रिपरकशंस में शायद, हाँ, रिपरकशंस। और क्या वर्ड होते हैं? कॉन्सिक्वेंस। इतने 2 लिखे, तब तक कभी मुझे याद आएगा तो बता दूंगी आपको। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। ग्रोटेस्क, जिसका मतलब होता है विचित्र, अजीबो गरीब, हास्यपद। वर्ड है ऑकवर्ड है। क्या है? ऑकवर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। ओके। फोर्थ वर्ड है कडल करना। कडल करने का मतलब होता है किसी पर ज़्यादा ध्यान देना, दुलारना। मम्मी जो अपने बेटों से बहुत ज़्यादा करती हैं, पापा अपने बेटियों से करते हैं, ऐसा मानना है। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, मम्मी पापा अपने बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि अरे मम्मी तो बेटों से ज़्यादा प्यार करती हैं, पापा बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। पर उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वो, जब तक वो बिगड़े ना। ये लिखा है ना, पेरेंट शुड, उनको करना चाहिए गाइड बच्चों को प्यार के साथ, लेकिन ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए, दुलार दुलार करके। फिफ्थ वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट मतलब बहुत ज़्यादा शानदार है, सुंदर है, बहुत ज़्यादा ग्रेस है उसके अंदर, लुभा रही है, उसकी ड्रेस वगैरह को बोलते हैं क्लासी है, सोफेस्टिकेटेड है। सिक्स्थ वर्ड है आज का एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, अननेसेसरी, बिना बात के। ज़रूरत है, एक कपड़े की खरीद रहे हैं 4, तो फिजूल खर्ची हुई ना, अपने आप को बस शान शौकत में दिखाने के लिए, मैं बहुत अमीर हूँ, ऑप्यूलेंट, वेल्दी हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा खर्चीला। सेवन्थ वर्ड है गेट फ्लाई, जिसका मतलब होता है परेशान करना किसी को। कैसे परेशान करना? बार बार उसकी आलोचना करके, डिमांड करके उससे, परसिस्टेंट, लगातार उसको चढ़ाना, प्रवोक करना, उसी को बोलते हैं। एट्थ वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन, जिसको बोलते हैं भय, डर, घबराहट। कॉन्स्टर्नेशन कब होती है? मैं घबराहट, एग्जाम को देखकर, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देखकर, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए हमारे साथ, उसको सोचकर घबराहट हो जाती है। नाइन्थ वर्ड है आज का इंडिक्ट, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर दोष लगाना, जो भी उसने क्राइम किया उसके ऊपर इंडिक्ट। ठीक है। एंड आज का लास्ट वर्ड था काउंट्रीमेंट्स, जिसका मतलब होता है साज सज्जा, उपकरण, जो एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। ओके। सो आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। कितने वर्ड्स हमने आज किए हैं? 10 वर्ड्स। आशा करती हूँ कि आप लोग शॉर्ट्स पर रेगुलर बेसिस पर, शॉर्ट्स 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप रोज़ देखें तो उसमें वर्ड ऑफ द डे जो मैं कराती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ईजी वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं।
उसके सिनोनिम्स भी होते हैं, मीनिंग भी होता है, उसके सेंटेंस भी होता है। अगर आप लोग 1 मिनट में एक वर्ड लर्न कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, रोज़ एक बार वो शॉर्ट्स देख लें, रोज़ की एक वीडियो पड़ती है। और दिन को भी रेगुलर बेसिस पे, जिस दिन भी आपका हॉलीडे हो, छुट्टी हो या जिस दिन, तो आप रिवाइज़ करते रहिए। और अभी हाल ही में मैंने सीरीज़ शुरू करी है भरतनाट्यम की, होप सो आप लोग देख ही रहे होंगे। उसमें काफ़ी कुछ मैंने छोटे छोटे फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रही हूँ। तो उसको भी रेगुलर बेसिस पे देख लीजिएगा, 1 मिनट में आपका क्या ही जाएगा, और सुनने से आपको 2 बार आपने देख लिया तो आपको लर्न हो जाएगा। सो मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग। और वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगे, बेनिफिशियल लगे तो अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।